आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट और उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। टॉपिक फर्स्ट है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। आगे कोट दे रखा है कि लैंग्वेज इज़ द ब्लड ऑफ द सोल इनटू विच थॉट्स रन एंड आउट विच दे ग्रोज, और ये लिखा है ओलिवर वेंडल होम्स ने। ये कहता है कि जो लैंग्वेज है वो एक सोल का ब्लड है, ठीक है, और वो उस सोल के दिमाग के अंदर जो वो थॉट्स हैं रन करते रहते हैं, और वो थॉट्स को अगर हम किसी से एक्सप्रेस करेंगे तो वो हम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं। तो वो किसी भी इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल की सोल के अंदर जो है कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है, और वो थॉट्स रन करते रहते हैं और साथ के साथ वो थॉट्स जो है बढ़ते भी रहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ ऑल बींग्स। लैंग्वेज जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट रखता है सभी इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, सभी ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल सोशल एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सभी सोशल एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स हम भी सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस भी जो है हमारे सोशल एनिमल हैं, क्योंकि वो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑल सोशल एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हर एक सोशल एनिमल एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। फ्रॉम बीज एंड एंड्स टू वेल्स एंड एप्स। अगर हम कहें तो बीज से लेकर एंड्स तक और वेल से लेकर एप्स तक सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। बट ओनली ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड अ लैंग्वेज विच इज़ मोर देन अ सेट ऑफ प्री अरेंज्ड सिग्नल्स। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि ह्यूमंस के पास ही जो है लैंग्वेज है, जैसा कि आप जानते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास ही लैंग्वेज है और ह्यूमन ने ही जो है डेवलप करी है लैंग्वेज। ओके, आगे बाय एज 4 मोस्ट ह्यूमंस हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू ओरल लैंग्वेज। अगर हम एज 4 की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं उन्होंने जो है डेवलप करा कि कैसे हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन्होंने ओरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। आगे है कि बाय एज 6 और 7, जब एज 6 और 7 आई तो मोस्ट ह्यूमंस कैन कॉम्प्रीहेंड एज वेल एज एक्सप्रेस रिटन थाट्स। कुछ लोगों ने जो है मतलब कुछ ह्यूमंस ने जो है क्या कर दिया, स्टार्ट अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिटन, ठीक है, राइटिंग की मदद से जो है उन्होंने जो है अपने थॉट्स को बताने लगे, एक दूसरे से एक्सप्रेस करने लगे। आगे कि दिस यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू आर नेटिव लैंग्वेज क्लियरली सेपरेट ह्यूमंस फ्रॉम ऑल एनिमल्स। तो ये जो यूनिक एबिलिटी थी ह्यूमंस के अंदर, उन्होंने जो है ह्यूमंस, ये एक लौती जो लैंग्वेज एबिलिटी है ह्यूमंस के अंदर, वही जो है एनिमल से हमें अलग बनाती है। लैंग्वेज इज़ अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। लैंग्वेज जो है एक स्पेशल गिफ्ट है जो गॉड ने मैनकाइंड को दिया है, ह्यूमंस को दिया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वट विच मेक्स हिम फुली ह्यूमन। और ये एक पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन को क्या बनाता है, एक फुली ह्यूमन बनाता है। इफ़ देयर इज़ नो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज ना होती, ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव रिमेन्ड इम्पॉसिबल। तो जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अधूरा ही रह जाता। It is present everywhere in our thoughts, dreams, meditation, relation, prayers and communication. जो लैंग्वेज है हमारी वो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो थॉट्स में लगा लो, ड्रीम्स में लगा लो, मेडिटेशन में लगा लो, रिलेशंस में लगा लो, प्रेयर्स में लगा लो, और या फिर कम्युनिकेशन में लगा लो। अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें भगवान से प्रेयर करनी है तब भी हमें लैंग्वेज की ही ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा भी लैंग्वेज को देखें, इट इज़ द सोर्स ऑफ थिंकिंग एज वेल एज एक्सप्रेशन। ये एक सोचने का भी ज़रिया है और एक एक्सप्रेशन है, हम किसी से अपनी बात को कह सकते हैं। इन फैक्ट एरिस्टोटल सेज अ मैन इज़ अ रैशनल एनिमल एंड दैट व्हाट सेट्स हिम अपार्ट व्हाट रेजेस हिम अबव द एनिमल्स। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मैन है ना वो एक रैशनल एनिमल है, मतलब वो एक तर्क संगत एनिमल है, मतलब वो तर्क संगत एक इंसान है जो कि दूसरों से अपनी बातों को कहता है, सुनता है, अपने फैक्ट्स को, आइडियाज़ को दूसरे के सामने रखता है, ठीक है। और
एट वट सेट्स हिम अपार्ट, जो कि उसे दूसरों से मीन्स जो उसे एनिमल से अलग बनाता है। वट रेजेस हिम अबव द एनिमल्स, जो उसे एनिमल से अबव बनाता है। इज दैट ही कैन नॉट रीज़न विथआउट लैंग्वेज, और यही हमारा जो एनिमल्स हैं उनके पास कोई भाषा नहीं है। भाषा किसके पास है? ह्यूमंस के पास है। देयरफॉर लैंग्वेज इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर अ मैन टू बी रैशनल क्रिएचर एंड ओनली टू मैन इट हैज़ बीन गिवन इट। इसलिए जो लैंग्वेज है वो ज़रूरी है एक इंसान को रैशनल रहना। मतलब अगर किसी को रैशनल रहना है तो उसे तर्क संगत रहना है तो उसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे सोसाइटी में रहना है तो उसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, और लोगों से बात करनी पड़ेगी तो उसे लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है सोसाइटी में रहने के लिए। लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। तो जो लैंग्वेज है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है ह्यूमन की लाइफ में। इट इट नॉट ओनली हेल्प्स हिम टू कम्युनिकेट, ये सिर्फ उसे बात करने में ही मदद नहीं करती है, बट इट मेक्स हिम टू अटेन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, बल्कि वो उसे एक ऑल राउंडर बना लेती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एनिमल भी खाता है, ह्यूमंस भी खाते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और जो है ह्यूमंस भी रहते हैं, दोनों ही सांस लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है उनको एक दूसरे से अलग बना रही है। बट इट मेक्स हिम टू अटेन ऑन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो उसका ह्यूमंस का जो है क्या हो रहा है? ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। Ultimately, it gives rise to society, and society in turn reshapes and remodel the language according to its need and desire. अल्टीमेटली अगर हम कहें तो सोसाइटी को, मतलब जो लैंग्वेज है उसने सोसाइटी को राइज किया है और सोसाइटी ने उसको बदला भी है अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिज़ायर। अगर आज हमें नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी है। पहले अगर आप आजकल की वीडियो देखोगे तो लोग कहेंगे कि ट्राई अनदर वेज टू से हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मोर, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिज़ायर है। लोग वो पुरानी चीज़ों में कुछ नया चीज़ लाना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं, तो इट्स ओनली अबाउट द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो इसी वजह से जो है सोसाइटी ने मतलब लैंग्वेज ने सोसाइटी को राइज भी किया है और लैंग्वेज जो है बदली भी गई है सोसाइटी के द्वारा। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द वाइटल फैक्टर दैट डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम अदर्स क्रिएचर। लैंग्वेज एक लौता वाइटल फैक्टर है जो ह्यूमन को जो है अदर क्रिएचर्स के साथ डिफरेंशिएट करता है, वो उनको अलग बनाता है। एज ह्यूमन बीइंग वी नीड, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड, हमें क्या ज़रूरत है? लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, हमें एक लैंग्वेज चाहिए टू एक्सप्रेस, हमें बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। आर इमोशंस, आइडियाज़, फीलिंग एंड थॉट्स टू पीपल बाय यूजिंग साउंड्स, हमें साउंड्स का यूज़ करके, लैंग्वेज का यूज़ करके हमें दूसरों को क्या करना है? अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करना है। गेस्टर का इस्तेमाल हम करते हैं, सिग्नल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले तो लोगों ने सिग्नल ही देना स्टार्ट किया था, फिर लोगों ने लैंग्वेज को डेवलप किया और आज हम उस लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज अलाउज वन टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स इन एन इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन के लिए, दूसरों से बात करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और यही जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है एक दूसरे से। अगर आज हमें किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो सबसे पहले हमें उससे बात करनी पड़ेगी, और बात के लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। बिना किसी से बात करे हम आज किसी को दोस्त नहीं बना सकते। सो लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूजिंग साउंड, साइंस एंड सिम्बल्स विच हैव मीनिंग। अब जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके अंदर हम जो है क्या करते हैं? हम कुछ साउंड निकालते हैं, हम साउंड्स का यूज़ करते हैं, हम साइंस का यूज़ करते हैं, हम कुछ सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं विच हैव मीनिंग, जिनका मतलब होता है। आज हमें पता है कि थैंक यू का मतलब क्या होता है, शुक्रिया। हमें पता है वेलकम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें हर एक साउंड का, हर एक साइन का जो है मीनिंग है। हमें पता है कि अगर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारे हर एक साउंड, साइंस और सिंबल्स जो है कुछ ना कुछ मीनिंग अपने आप में रखते हैं। इन कम्युनिकेशन पीपल यूज़ लैंग्वेज इन अ प्रैक्टिकल वे, वी यूज़ इट वर्चुअली इन एवरीथिंग वी डू।
ओके, तो कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, ऐसा जो लैंग्वेज है हम ऐसा कैसे यूज़ करते हैं, इन अ प्रैक्टिकल वे यूज़ करते हैं। हम दूसरे से बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल वे है, ठीक है। हम वर्चुअली भी अपने हर एक दिन, मतलब डेली लाइफ में भी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज़ सो ऑटोमेटिक एंड नेचुरल दैट पीपल पे लेस अटेंशन टू इट। लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिक है और एंड नेचुरल दैट पीपल पे लेस अटेंशन टू इट, और पीपल उस पर बहुत कम अटेंशन डालते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, हमें वो करनी ही करनी है। बट समटाइम्स एम्फेसाइज्ड बाय दैट दे डू नॉट स्पीक क्वाइट गुड एज अदर टू। पर वो एम्फेसिस कब डालते हैं उसके अंदर, जब लोगों की, अदर्स लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उनसे बेहतर होती है। मैनी पीपल नीड टू हैव प्रोफेशनल टू लर्न अबाउट लैंग्वेज। कुछ लोगों को जो है प्रोफेशनल्स को रखना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। ऑल टफ टू सिंपली बींग एबल टू यूज़ इट, ठीक है। तो उनको जो है प्रोफेशनल को यूज़ लेना पड़ता है ताकि वो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। Sapir states that language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of system of voluntarily produced symbols. तो लैंग्वेज जो है क्या है, लैंग्वेज जो एक प्योरली ह्यूमन है एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है। नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड का मतलब होता है कि स्वाभाविक है, अगर हमारे को बात करनी है तो हमें लैंग्वेज का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना। हम बिना लैंग्वेज के कर हेल्प से कैसे किसी से बात कर सकते हैं। ओके, फिर है कि इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। तो वही है कि हमें इमोशंस और अपने डिज़ायर्स को दूसरों को बताने के लिए जो है लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। फ्रॉम दिस क्वेश्चन इट इज़ नोन दैट लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशल रोल। हमारा जो लैंग्वेज है वो एक क्रूशल रोल जो है प्ले करती है लैंग्वेज हमारी, और एक वाइटल रोल प्ले करती है इन ह्यूमन की ज़िंदगी के अंदर, एंड ऑल्सो हैज़ मैनी एडवांटेजेस ऑफ मैनी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये जो है एक एडवांटेज देती है ह्यूमंस को उसकी लाइफ के अंदर। बाय लैंग्वेज पीपल्स आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट वन अनदर फॉर वट एवर दे डू। तो विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज जो है पीपल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरैक्ट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर उनको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी से बोलकर विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज किसी से अपने आइडियाज़ को शेयर करना है तो वो करते हैं, ठीक है। Moreover, Lero says that language is the system of speech, sound by which human beings communicate with one another. तो लेडो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है क्या है, इस दी सिस्टम ऑफ स्पीच है, वो स्पीच का सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है, उसके अंदर कुछ साउंड्स है जिसका वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी हेल्प से जो है हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हाउएवर लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव्स है, फोनेटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू नो द मीनिंग ऑफ द sentences uttered, but the context of situation and the context of culture must be understood. अगर हम कहें कि लैंग्वेज जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि जो सेंटेंस लिखा गया है हम उसका बस मीनिंग समझ ले, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर भी मस्ट बी अंडरस्टूड। पर उस लैंग्वेज का कल्चर जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सच एज इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब वो बात जो है प्राइवेट है, वो लैंग्वेज प्राइवेट है या फिर पब्लिक है, वो जो बात हम कर रहे हैं फॉर्मल है या इनफॉर्मल भी है, तो ये चीज़ें जानना भी उतना ही ज़रूरी है। हम फॉर्मल के लिए अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मल के लिए अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड एंड हु माइट बी हियर द सेंटेंसेस हैज़ टू मैनर्स ऑफ एक्सपोजर, दैट इज़ थ्रू राइटिंग थ्रू राइटिंग फॉर्म एंड ओरल फॉर्म। हम दो तरीके से जो है लैंग्वेज को लिखते हैं, राइटिंग फॉर्म में भी और ओरल फॉर्म में भी, ठीक है। बोथ ऑफ दम हैव फंक्शन कंसर्निंग द पर्पस ऑफ इट्स यूसेज, नेमली द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब बोथ ऑफ दम हैव फंक्शन कंसर्निंग द पर्पस ऑफ इट्स यूसेज नेमली, ठीक है। तो अगर हमें
फॉर्मली किसी से बात करनी है तो हम रिटन वे में कर सकते हैं और ओरली वे में भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी से इनफॉर्मल वे में बात करनी है तो बाय राइटिंग अ लेटर हम किसी से बात कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें उन पे वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी टोन पर, रिदम पे, उस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। द फॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ फॉर्मल सर्कमस्टेंसेज such as ceremonial speech. Meanwhile, the informal is used in informal condition such as friendship, correspondence और चैटिंग अमंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो फॉर्मल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई स्पीच देनी हो, हमें अगर किसी इंटरव्यू में जाना है, तब हम फॉर्मल वे का इस्तेमाल करते हैं। और इनफॉर्मल का हम इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, ठीक है, और फॉर्मल मतलब औपचारिक। इनफॉर्मल का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपनी चैटिंग करनी होती है फ्रेंड्स के साथ, हमें रेंडमली किसी से बात करनी होती है, वो हमारा फॉर्मली मतलब ना बिज़नेस के लिए ना स्कूल के लिए हमें इतना ज़रूरी नहीं होता, हम उधर जो है इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। हम घर पे भी इनफॉर्मल वे पे बात करते हैं, अगर हमें दोस्तों से चैटिंग करनी है तब भी हम इनफॉर्मल वे में ही बात करते हैं। देयर आर ऑल्सो टू काइंड ऑफ लैंग्वेज विच कंक्लूडिंग इन अ स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। ओके, तो जो है हमारे टू काइंड ऑफ लैंग्वेज भी है, जिसके अंदर एक हमारी स्पोकन लैंग्वेज भी आती है और एक रिटन लैंग्वेज भी आती है। एक स्पोकन लैंग्वेज जिसमें हम बोल रहे हैं, रिटन लैंग्वेज जिसमें हम लिख रहे हैं कुछ चीज़। द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज आर कन्वर्सेशन, स्टोरी। स्पोकन लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारी स्पोकन लैंग्वेज है। स्टोरी किसी को सुना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो भी हमारी वो क्या है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ये हमारी एक स्पोकन लैंग्वेज है। स्पीच, डिस्कशन एसेट्रा। अगर हम कुछ स्पीच सुनानी है, स्कूल में सुनानी है, वट एवर कहीं पे भी सुनानी है, और हमें डिस्कशन करना है किसी के साथ, डिबेट हम किसी के साथ कर रहे हैं, तब हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, हमें स्पोकन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन लैंग्वेज आर मैगज़ीन, आर्टिकल्स, लेटर एसेट्रा। अगर रिटन लैंग्वेज की हम बात करें तो बुक्स लिखी जाती है, मैगज़ीन्स लिखी जाती है, आर्टिकल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारी किस में आते हैं, ये सारे के सारे हमारी रिटन लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर सो इंटरवाइंड दैट देयर इज़ नॉट ह्यूमन सोसाइटी दैट डजंट डिपेंड अपॉन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज और सोसाइटी जो है क्या है, एक दूसरे से मिली हुई हैं। डैट देयर इज़ नॉट ह्यूमन सोसाइटी डैट डजंट नॉट डिपेंड अपॉन लैंग्वेज। ठीक है, तो ह्यूमन को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लैंग्वेज इज़ इंटीमेटली टाइड टू मैंस फीलिंग एंड एक्टिविटी। लैंग्वेज जो है मैंस की फीलिंग्स के साथ, उसकी एक्टिविटी के साथ, अगर फीलिंग मतलब अगर उसको शेयर करने आइडियाज़ वगैरह को, तो भी उसकी फीलिंग से जुड़ी हुई है, और एक्टिविटी में क्या, उससे डे टू डे लाइफ में वो मदद कर रही है। तो हमारी जो लैंग्वेज है, इट इज़ बाउंड अप विथ नेशनैलिटी, रिलीजन एंड द फीलिंग ऑफ सेल्फ। ये हमारी नेशनैलिटी से, रिलीजन से और फीलिंग से बंधी हुई है, बाउंड अप है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्क, ये हमें काम के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वर्शिप एंड प्ले बाय एवरीवन, हम पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रे करने के लिए, दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी प्रे करने के लिए, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सो लैंग्वेज इज़ सम टूल दैट हेल्प्स ह्यूमन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, फील well, and also the important means of establishing and maintaining relationship with others। तो जो लैंग्वेज है वो एक टूल है, एक टूल है जिससे जो है हम ह्यूमंस जो है एक दूसरे से अपनी जो भी विशेज़ हैं या फिर डिज़ायर्स हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, सब कुछ शेयर कर लेते हैं, सब कुछ एक दूसरे से दूसरों को बताते हैं। ठीक है, और अपने रिलेशंस को बिल्डअप करते हैं, हम एक दूसरे से बात कर कर ही अपने रिलेशंस को बनाते हैं, और यही जो है सोसाइटी में होता है। सोसाइटी इसी से ही जो है इंटरकनेक्टेड है, इसी से ही सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे है सम डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज की डेफिनेशंस क्या हैं। ओके, तो लैंग्वेज इज़ डिफाइंड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल। सम डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर गिवन बिलो। ओके, तो लैंग्वेज जो है एक सोशल कंट्रोल बनाए रखती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले है कि लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट। जो लैंग्वेज है ना, वो पोशाक है, किसकी, थॉट्स की पोशाक है, विचारों की पोशाक है। ओके, और ये लिखा है सैमुअल जॉनसन ने। Language is an articulated system of signs primarily in the medium of speech।
ठीक है, इसके अंदर कुछ साइंस हैं, ठीक है, और जिसका हम ये एक मीडियम ऑफ स्पीच है, हम दूसरों से लैंग्वेज के थ्रू जो है बात कर पाते हैं। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो लैंग्वेज जो है क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। लैंग्वेज मोस्ट शोज अ मैन स्पीक दैट आई में सी थी, ये लिखा है बेन जॉनसन ने। आगे है कि लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ लिसन टू एज वेल एज स्पोकन। लैंग्वेज जब भी एग्जिस्ट करती है जब ये सुनी भी जा रही है और बोली भी जा रही है। नेक्स्ट है कि द हियरर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। जो हियरर होता है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर होता है, और ये लिखा है जॉन द्वे ने। लैंग्वेज इज़ अ सिटी टू द बिल्डिंग ऑफ विच एवरी ह्यूमन बींग ब्रॉट अ स्टोन, ठीक है, और ये लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने।